क्या आपने कभी सोचा है, अगर एक दिन ऐसा आए जब दुनिया में धर्म का नाम तो रहेगा लेकिन धर्म का पालन करने वाला कोई नहीं होगा। जब सत्य बोलना कमजोरी समझा जाएगा, जब रिश्तों की कीमत केवल धन से तय होगी, जब इंसान अपने ही स्वार्थ में इतना डूब जाएगा कि उसे सही और गलत का अंतर दिखाई देना बंद हो जाएगा, तो सोचो क्या होगा। क्या तब भगवान विष्णु स्वयं धरती पर आएंगे? क्या सफेद घोड़े पर सवार होकर एक दिव्य योद्धा कलयुग का अंत करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कल्कि अवतार का समय आ चुका है? शास्त्रों में कल्कि युग के अंत का भगवान विष्णु के कल्कि अवतार को लेकर एक ऐसी बात कही गई है जिन्हें जानकर आप भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। लेकिन इस कहानी में सबसे बड़ा रहस्य अंत में सामने आएगा, क्योंकि कलयुग का अंत केवल दुनिया के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि यह मनुष्य के कर्मों से जुड़ा हुआ एक गहरा संदेश भी है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिरी भाग में हम जानेंगे कि शास्त्रों में बताए गए कलयुग के अंत के कलयुग की सबसे बड़ी विशेषता केवल यह नहीं बताई गई है कि अधर्म बढ़ेगा, बल्कि कहा गया है कि धीरे धीरे मनुष्य के जीवन में सत्य, संयम, करुणा और धर्म का महत्व तो खत्म हो जाएगा। लोग ज्ञान की बातें तो करेंगे, लेकिन ज्ञान को जीवन में उतारना भूल जाएंगे। धर्म के नाम पर विवाद होगा, लेकिन धर्म का वास्तविक अर्थ दया, सत्य और सेवा पीछे छूट जाएगा। रिश्ते स्वार्थ से प्रभावित होंगे, धन को प्रतिष्ठा का सबसे बड़ा मापदंड समझा जाएगा और मनुष्य के भीतर लालच बढ़ता जाएगा। लेकिन यह एक महत्वपूर्ण बात है, क्या ये बातें केवल भविष्य के लिए कही गई हैं, या इनका संबंध हमारे वर्तमान जीवन में भी है? यही वह जगह है जहाँ कलयुग की कथा केवल एक धार्मिक कहानी नहीं रह जाती, यह हमें अपने जीवन के बारे में सोचने के लिए भी मजबूर कर देती है, क्योंकि कलयुग का सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, मनुष्य के भीतर बताया गया है। कल्पना कीजिए दोस्तों, एक ऐसा समय आएगा जब इंसान के पास बहुत कुछ हो लेकिन मन में शांति ना हो, घर बड़ा हो लेकिन रिश्ते छोटे हो जाएं, ज्ञान बहुत हो लेकिन विवेक कम हो जाए, लोगों के संपर्क हजारों के हों लेकिन अपना कहने वाला कोई ना हो। यही कलयुग का एक गहरा संदेश समझा जा सकता है। समय चाहे कोई भी हो, जब मनुष्य अपने भीतर के धर्म को खो देता है तब अधर्म बढ़ने लगता है, और जब अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब धर्म की पुनः स्थापना की आवश्यकता होती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में धर्म की रक्षा और अधर्म के विनाश के लिए अवतार लेने की बात कही है। इसी परंपरा में कलयुग के अंत में भगवान विष्णु कल्कि अवतार का वर्णन दिखाया गया है। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पर। धार्मिक ग्रंथों में कल्कि को भगवान विष्णु का अंतिम अवतार बताया गया है। मान्यता है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर पहुंचेगा, जब अधर्म अत्यधिक बढ़ जाएगा, जब धर्म और सत्य लगभग समाप्त होने लगेंगे, तब भगवान विष्णु कल्कि अवतार के रूप में आएंगे। उनका वर्णन एक दिव्य योद्धा के रूप में किया गया है। उनके हाथ में तेजस्वी तलवार होगी और वे एक सफ़ेद घोड़े पर सवार होंगे। लेकिन यह एक बात ध्यान देने वाली है, कल्कि की यह छवि केवल युद्ध की नहीं है, यह अधर्म के विरुद्ध धर्म की शक्ति का भी प्रतीक मानी जाती है। अब आता है एक और गहरा रहस्य। शास्त्रीय वर्णों में संबल नामक स्थान का उल्लेख किया गया है। मान्यता है कि भगवान कल्कि का अवतार संबल नामक स्थान पर होगा। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार में उनके जन्म का वर्णन मिलता है। उनके पिता का नाम विष्णु यज्ञ और माता का नाम सुमति बताया गया है। जब संसार में अधर्म चरम सीमा पर होगा, तब भगवान कल्कि का प्रकट होना होगा। लेकिन सवाल उठता है, संबल आखिर कहाँ है? क्या यह वास्तव में पृथ्वी पर मौजूद कोई स्थान है, या यह किसी आध्यात्मिक अवस्था का प्रतीक है
इसी विषय पर अलग अलग धार्मिक और वेदांत परंपराओं में अलग अलग व्याख्याएं मिलती हैं। इसीलिए इसे निश्चित आधुनिक स्थान के रूप में बताना उचित नहीं होगा, लेकिन शास्त्रीय कथा में संबल का महत्व बहुत बड़ा है। कथा के अनुसार भगवान कल्कि केवल जन्म लेकर तुरंत युद्ध नहीं करते, उनकी शिक्षा और तैयारी का भी वर्णन मिलता है। परंपरा में कहा जाता है कि वे दिव्य ज्ञान और युद्ध कला में भी निपुण होंगे, और फिर जब संसार में अधर्म अपनी सीमा पार कर देता है तब वे अधर्म के विरुद्ध खड़े हो जाते हैं। यहाँ एक बहुत सुंदर संदेश छुपा है। भगवान का अवतार केवल विनाश के लिए नहीं होता, विनाश के बाद पुनः व्यवस्था की स्थापना होती है। जिस प्रकार खेत में पुरानी फसल समाप्त होने के बाद नई फसल आती है, उसी प्रकार एक युग के अंत के बाद नए युग की शुरुआत होती है। यही सनातन समय चक्र की एक महत्वपूर्ण आराधना है। तो दोस्तों, अब हम आते हैं जिसका इंतजार शायद हम आपसे ज़्यादा करते हैं। कलयुग के अंत के संकेत क्या बताए गए हैं। धार्मिक ग्रंथों में विभिन्न रूपों में ऐसे लक्षणों का वर्णन किया गया है। पहला संकेत, सत्य का मूल्य कम होना। जब झूठ को सामान्य समझ लिया जाए और सत्य बोलने वाला व्यक्ति मूर्ख समझा जाए, तो यह समाज के नैतिक पतन का संकेत होगा। और दूसरा, धन को ही सम्मान का आधार मानना। जब व्यक्ति की अच्छाई नहीं, केवल उसके पास कितना पैसा है, यह महत्वपूर्ण हो जाएगा, तो धर्म की भावना कमजोर होती है। और तीसरा, रिश्तों में स्वार्थ का बढ़ना। जब संबंध प्रेम से नहीं बल्कि लाभ और आवश्यकता से बनाए जाएं, तो समाज के भीतर का विश्वास कमजोर होने लगता है। और चौथा, मनुष्य जितना अधिक स्वार्थ में डूबता है, उतना ही दूसरों के अधिकारों को भूलने लगता है। और पांचवा, धर्म के बाहरी रूप का बढ़ना, लेकिन उसके मूल भाव का कम होना। यानी पूजा बहुत हो लेकिन मन में दया ना हो, मंदिर बहुत जाएं लेकिन जरूरतमंद की मदद ना करें, मंत्र बहुत बोलें लेकिन व्यवहार में सत्य ना हो। यही सबसे गहरा संबंध होगा। अब एक सवाल जो आजकल इंटरनेट पर बहुत पूछा जाता है, क्या कलयुग का अंत 2026 में होने वाला है? क्या भगवान कल्कि इस समय अवतार लेने वाले हैं? दोस्तों, ऐसे दावों से सावधान रहना चाहिए। सोशल मीडिया पर समय समय पर अलग अलग वर्षों को कलयुग के अंत से जोड़ा जाता है, लेकिन किसी निश्चित आधुनिक वर्ष को कलयुग के अंत की तारीख बताना सही नहीं है। सनातन परंपराओं में युगों की अवधि बहुत विशाल मानी गई है, इसलिए केवल किसी वायरल वीडियो, पोस्ट या सोशल मीडिया के दावों पर कुछ भी कहना संभव नहीं है। हमें कलयुग के अंत की तारीख जानने से ज़्यादा जरूरी है अपने भीतर के कलयुग को समाप्त करना। अब एक और गहरा रहस्य, क्या भगवान कल्कि का जन्म हो चुका है? क्या वे हमारे बीच मौजूद हैं? क्या कोई व्यक्ति स्वयं को कल्कि अवतार बताकर सही दावा कर सकता है? इन सवालों पर भी समय समय पर अनेक दावे सामने आते रहे, लेकिन किसी व्यक्ति के दावे के आधार पर उसे भगवान कल्कि मान लेना उचित नहीं होगा। धर्म में आस्था रखें लेकिन अंधविश्वास से बचें, क्योंकि भगवान का नाम लेकर लोगों को भ्रमित करना भी धर्म का उद्देश्य नहीं हो सकता। जब अधर्म इतना बढ़ चुका होगा कि समाज की व्यवस्था टूटने पर आ जाएगी, तब भगवान कल्कि का प्रकट होना, उनका तेज, उनकी दिव्य शक्ति और हाथ में चमकती तलवार, यह दृश्य केवल एक युद्ध का दृश्य नहीं है, यह धर्म और अधर्म के अंतिम संघर्ष का प्रतीक है। कल्कि अधर्म का विनाश करेंगे और धर्म की पुनः स्थापना करेंगे। इसके बाद एक नए युग की स्थापना होगी और वह युग होगा सतयुग, यानी एक नया चक्र, एक नई शुरुआत, एक नया धर्म और एक नया संतुलन। लेकिन दोस्तों, अब इस पूरी कथा का सबसे बड़ा रहस्य सुनिए। हम अक्सर सोचते हैं कि
कल की आएंगे और दुनिया को बदल देंगे, लेकिन क्या केवल कभी भगवान के आने से दुनिया बदल जाएगी, या भगवान की कथा हमें खुद बदलने का संदेश देगी? अगर हम झूठ बोलते हैं, किसी का अधिकार छीनते हैं, माता पिता का सम्मान नहीं करते, जरूरतमंद की सेवा नहीं करते, अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रखते, तो क्या समस्या केवल दुनिया में है? नहीं, समस्या हमारे भीतर भी है। और शायद यही कलयुग की कथा का सबसे बड़ा आध्यात्मिक संदेश है। जिस दिन मनुष्य अपने भीतर सत्य, दया और धर्म को जगा लेगा, उसी दिन उसके लिए एक छोटे से सतयुग की शुरुआत हो जाएगी। एक बार आप अपने आप से पूछिए, क्या सच में कलयुग के अंत का इंतजार कर रहे हैं, या हमें अपने जीवन में धर्म की शुरुआत करने की ज़रूरत है? किसी भूखे को भोजन देना, किसी दुखी व्यक्ति की मदद करना, माता पिता का सम्मान करना, ईमानदारी से अपना काम करना, किसी कमज़ोर का शोषण ना करना, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन में भगवान के प्रति श्रद्धा और इंसान के प्रति करुणा रखना। शायद यही वह धर्म है जिसकी स्थापना भगवान के प्रत्येक अवतार में हमें सिखाती है। तो दोस्तों, जब भी आप भगवान कल्कि की तस्वीरें देखें, सफ़ेद घोड़े पर सवार उस दिव्य योद्धा को देखें, तो केवल यह मत सोचिए कि वे किसी दिन आएंगे और संसार को बदल देंगे। एक पल के लिए यह भी सोचिए, अगर कल्कि आज हमारे समान खड़े हों और हमसे पूछेंगे कि तुमने अपने जीवन में धर्म के लिए क्या किया, तो हमारा उत्तर क्या होगा? क्या हम बता पाएंगे कि हमने सत्य का साथ दिया? क्या हम कह पाएंगे कि हमने ज़रूरतमंद की सेवा की? क्या हम कह पाएंगे कि हमने अपने माता पिता का सम्मान किया? और क्या हम कह पाएंगे कि हमने किसी निर्दोष को दुख नहीं दिया? अगर इन सवालों का जवाब है, तो शायद हमारे भीतर की कलयुग पहले ही कमज़ोर हो चुका है। और अगर जवाब नहीं है, तो शायद हमें कलयुग के आने का इंतज़ार करने से पहले अपने भीतर धर्म को जगाने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, कलयुग कब समाप्त होगा, कल्कि भगवान कब आएंगे, संबल कहाँ है, और हम उस समय को देख पाएंगे या नहीं, इन सवालों के निश्चित उत्तर केवल भविष्य के गर्भ में है। लेकिन एक बात आज हमारे साथ में है, हम आज जैसे जीते हैं, अगर हम सत्य का साथ दें, अगर हम धर्म के मार्ग पर चलें, हम दूसरों के दुख को समझें, तो चाहे कलयुग कितना भी कठिन क्यों ना हो, हम अपने भीतर एक छोटा सा सतयुग जरूर बना सकते हैं। अगर आपको भगवान विष्णु और कल्कि अवतार की यह कथा पसंद आई हो मित्रों, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी करें, और वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर लिखें जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे ही रहस्यमयी और पौराणिक कथाएं आपके लिए लेकर आते रहें, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन की बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि अगली कहानी में हम लेकर आएंगे एक ऐसा रहस्य जिसे जानकर आप सोचेंगे कि आखिर भगवान ने यह लीला क्यों रची थी। तब तक के लिए जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव दोस्तों।